वेलकम स्टूडेंट इन योर इंग्लिश क्लास। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले की 2 वीडियोस में हमने किए थे एडवर्ब के टाइप्स एंड द सेकंड वीडियो में हमने किए हैं फॉर्मेशन एंड डिग्री ऑफ एडवर्ब्स। सो इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स के यूजेस रीड करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ध्यान से देखना इसे। सो फर्स्ट जो है हमारी एडवर्ब है वेरी। बहुत यूज़ करते हैं हम इसे। वेरी इज यूज्ड विद एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब इन द पॉजिटिव डिग्री। डिग्री से लास्ट वाले हमने टॉपिक में किया था डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स जब आप किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में बता रहे हो, क्लियर। तो अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। सुशील इज वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी है। ही रन्स वेरी क्विकली, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो दोनों ही सेंटेंसेस में हमने सिर्फ एक सिंगल पर्सन के बारे में बताया, और जब आप सिंगल पर्सन के बारे में बात करते हो तो हम डिग्री यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री। सो अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है मच से रिलेटेड, इसको भी हमने डिग्री में किया था। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव जब हम बना रहे थे तो कंपैरेटिव डिग्री में हमने यूज़ किया था इसे। तो अब इसके रूल्स रीड कर लेते हैं। मच to modify adjectives and adverb of the comparative degree। जब हमने कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाई थी तो उसमें भी हमने यूज़ किया था, तो बिल्कुल सेम यूज़ है। फर्स्ट तो इसका द बॉल इज मच बिगर दैन दैट। बिगर तो कंपैरिजन हुआ 2 बॉल्स के बीच में, दैट्स वाई वी यूज मच। He drives much more carefully than you do। तो यहाँ भी कंपैरिजन हुआ, that's why we use much। नेक्स्ट यूज है much का ही to modify some verbs in questions and in negative statements। नेगेटिव का मीनिंग क्लियर है ना आप सबको, जहाँ नेगेटिव सेंस आए, नोट से, नेवर से, नो से, क्लियर। और क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी वर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए हम मच का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक डिड द स्टोरी पेन यू मच। पेन मीन्स दर्द देना। हैव आई स्पॉइल्ड योर बुक मच। क्या मैंने तुम्हारी बुक ज़्यादा ही स्पॉइल कर दी। एंड द लास्ट सेंटेंस इज ही डजंट स्मोक मच। वो ज़्यादा स्मोक नहीं करता। और नोट में हमारे पास इसके लिए एक और रूल है, उसे अच्छे से रीड कर लेते हैं। इन ऑल इट्स यूजेस मच में बी प्रिसीडेड बाय वेरी फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज। इन ऊपर हमने जो भी मच के रूल्स किए हैं उसमें हम मच के साथ, मच से पहले, बिफोर, हम वेरी भी यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज। जब आपको किसी बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना हो, बहुत ज़्यादा जोर देकर बताना हो किसी बात को, तो उस कंडीशन में आप मच से पहले वेरी भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। द 2 ब्रदर्स आर वेरी मच अलाइक। बहुत सेम दिखते हैं, बट बहुत ज़्यादा सेम दिखते हैं, तो हमने यूज़ कर लिया वेरी मच। नेक्स्ट, ही इज़ वेरी मच अ फ्रेंड। अ फ्रेंड डरे हुए होना, वो डरा हुआ है, बट आप शो करना चाह रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे वेरी मच। सो नेक्स्ट है अब हमारा ओनली। How the position of an adverb changes the meaning of a sentence is clear from the use of only। Means जब आप एक एडवर्ब की पोजीशन को चेंज कर देते हो तो सेंटेंस के मीनिंग में क्या डिफरेंस आता है वो हम रीड करेंगे इससे, ठीक है। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही गेव मी ओनली 10 रुपीज़। ही गेव मी ओनली 10 रुपीज़। उसने मुझे सिर्फ 10 रुपीज़ ही दिए, सिर्फ 10 रुपीज़, कुछ और नहीं दिया। अब सेकंड एग्जाम्पल में हमने ओनली के पोजीशन को चेंज किया और उसकी पोजीशन को हमने लिया बिफोर द मेन वर्ब। ही ओनली गेव मी 10 रुपीज़। देने, अब यहाँ गेव को स्ट्रेस कर रहा है, उसने दिया क्या,
सिर्फ उसने 10 रुपए दिए। क्लियर? अच्छा, मैं इसका एक और एग्जाम्पल कराती हूँ आपको। ओनली ही गेव मी 10 रुपीज। अब उस कंडीशन में सेंस कैसी हुई? यस, आप बहुत सही गैस कर रहे हो। ओनली ही, सिर्फ उसने ही 10 रुपीज दिए, किसी और ने नहीं दिए। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक एडवर्ब जब उसकी पोजीशन चेंज होती है तो सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। क्लियर? तो सेंटेंस के मीनिंग में भी डिफरेंस आ जाता है, सेम मीनिंग नहीं रहता हर टाइम। तो नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्ड एंड हार्डली। आप सबको सेम लग रही होगी बट द मीनिंग इज टोटली डिफरेंट। सो फर्स्ट रीड द sentences. He works hard. He will pass. अब यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में हमने हार्ड यूज़ किया इन द सेंस ऑफ बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो वो पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखना, मैंने हार्डली यूज़ किया और मीनिंग देखना क्या होगा। ही हार्डली वर्क्स, ही विल फेल। आपको लग रहा होगा कि शायद बस LY तो ऐड हुआ है तो ऊपर तो पास हो गया और नीचे वाले सेंटेंस में फेल हो गया। बट लिसन स्टूडेंट्स, हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से ही, मीन्स ना के बराबर, आप बहुत कम। ठीक है, तो यहाँ है ही हार्डली वर्क्स, बहुत कम काम कर रहा है, बहुत कम मेहनत कर रहा है। तो अब बहुत कम मेहनत करेगा तो क्या होगा? ही विल फेल। क्लियर? तो एक हार्डली जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंस भी शो करता है। क्लियर? सो अब इनके मीनिंग्स वैसे तो मैंने बता दिया बट हम रीड कर लेते हैं। हार्ड इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। इट मीन्स विद ग्रेट एनर्जी, बहुत एनर्जी के साथ, कड़ी मेहनत के साथ। बट हार्डली इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। जब आपको एडवर्ब्स फाइंड आउट करनी आएंगी तो वहाँ आप इसको ध्यान में रखना, हार्ड मैनर है एंड हार्डली डिग्री है, मुश्किल से ही कुछ काम करे, कितना काम किया उसने वो शो कर रहा है। तो इट मीन्स ओनली वेरी स्लाइटली, बहुत कम। क्लियर? आई होप अब आप इन दोनों का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट इज टू। इसकी प्रोनाउंसिएशन टू ही होती है। कुछ बच्चे जो है उसे टू बोलते हैं बट इट्स रॉन्ग, टू ही है इसकी प्रोनाउंसिएशन। बट इस टू का मीनिंग जो प्रेपोजिशन वाली टू है उससे डिफरेंट है। सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट द डिफरेंस। फर्स्ट रूल, टू मीन्स मोर देन इनफ, ज़रूरत से ज़्यादा। समथिंग दैट गोज बियॉन्ड द लिमिट, जो लिमिट से कुछ परे हो, बहुत ज़्यादा हो लिमिट से। इट कांट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ वेरी और मच। बट अब वेरी और मच का मीनिंग भी क्या था? ज़्यादा था, इससे पहले वाले सेंटेंसेस में हमने किया है। बट अब वेरी और मच को टू से रिप्लेस नहीं कर सकते। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल रीड करते हैं, उससे क्लियर होगा, क्योंकि टू का जो मीनिंग होता है वो मोर देन एनफ, ज़रूरत से ज़्यादा हो जो। और कुछ कंडीशंस में कुछ सेंटेंसेस में तो टू जो है वो नेगेटिव सेंस भी शो करता है। क्लियर? वहाँ कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, नॉट नहीं होगा, नेवर नहीं होगा, नो नहीं होगा, बट अगर टू आ गया तो इट मीन्स वो नेगेटिव सेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल्स रीड कर लेते हैं। हाँ, हेल्थ इज़ टू गुड, टू गुड बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट ये इनकरेक्ट होगा। अब यहाँ जो इसकी सही फॉर्मेशन होगी वो होगी हाँ, हेल्थ इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट बी रूल इसका, टू मीन्स सो दैट नॉट। इसको मैं एग्जाम्पल से क्लियर करूँगी। ही इज़ टू वीक टू स्टैंड। अब जैसे मैंने पहले बताया था, टू जो है वो कुछ सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंस शो करता है, तो ये वही रूल आ गया। सो दैट नॉट, इतना है कि वो नहीं कर सकता। ठीक है, अब वहाँ आपको स्पेशल कोई नोट वर्ड, नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो टू से ही क्लियर होगा। ही इज़ टू वीक टू स्टैंड, वो इतना वीक है कि वो स्टैंड, खड़ा नहीं हो सकता। मीन्स वो खड़े होने के लिए बहुत ज़्यादा वीक है, उससे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ जो टू है वो नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है। नेक्स्ट,
To is also to mean also. To is also used to mean also. Also की सेंस में भी, you too, तुम भी, तो टू जो है वो ऑल्सो की सेंस में भी यूज़ होता है. अच्छा, अब आप कहोगे कि आपने इतने सारे रूल्स बता दिए, टू का मीनिंग बता दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा? टू जब सेंटेंस में यूज़ होगा, आपको सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग आप उसको अच्छे से समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, आप अपने आप गेस कर लोगे कि यहाँ टू किस सेंस में है. अच्छा, इसी से रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. तो टू जो है वो ऑल्सो की सेंस में भी होता है, जस्ट लाइक यू टू, तुम भी. So example, he abused the boy and beat him too. उसने बॉय को अब्यूज़ किया, अब्यूज़ गंदा बोला, और पीटा भी उसे, उसको बीट भी किया. ठीक है, ऑल्सो की सेंस में. अब यहाँ टू आप वेरी की सेंस में, नेगेटिव सेंस नहीं आ रही है. अच्छा, एक बी रूल के साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी. जब भी टू जो है वो नेगेटिव सेंस में होगा ना, तो हमारे पास टू टू का पेयर मिलेगा आपको. एक होगा टी डबल ओ और साथ में होगा टी ओ. तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना. नेगेटिव सेंस में द क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व, क्लियर. बट जो पहले पोजीशन होगी वो होगी टी डबल ओ, टी ओ ओ, और सेकंड जो पोजीशन होगी वो हमारी प्रेपोजिशन वाले टू की, टी ओ. क्लियर. एक और डिफरेंस बताती हूँ मैं आपको. जब आप जो टी ओ ओ टू है, दिस इज आवर एडवर्ब, ये एडवर्ब है. एंड टी ओ टू इज प्रेपोजिशन. क्लियर. आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट और कर लेते हैं क्वाइट एंड वेरी. ये दोनों ही जो है वो बहुत सिमिलर मीनिंग में यूज़ होते हैं, बट आज हम इनका डिफरेंस भी रीड करेंगे. क्वाइट मीन्स कम्प्लीटली एंड होली, पूरी तरह से. एंड वेरी मीन्स इन अ हाई डिग्री, एक हाई लेवल पर. ठीक है. यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो, कम्प्लीटली. द प्रिंसेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल, थोड़ा हाई शो कर रहा है. ठीक है, हाई लेवल को शो कर रहा है, बहुत सुंदर है. क्लियर. तो इसका जो नोट हमें दे रखा है वो भी रीड कर लेते हैं. क्वाइट इज यूज्ड विथ पास्ट पार्टिसिपल्स ऑल्सो. पास्ट पार्टिसिपल्स मीन्स हमने वर्ब्स की फॉर्म की है. पास्ट पार्टिसिपल का मीनिंग होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. इन द सेंस ऑफ वेरी, तो क्वाइट को हम थर्ड फॉर्म के साथ भी यूज़ करते हैं वेरी की सेंस के लिए. ठीक है. जस्ट लाइक आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ. टायर्ड यहाँ कौन सी फॉर्म हुई? पास्ट पार्टिसिपल. सो आई होप आपको इनके यूजेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. तो बेटा फर्स्ट टाइम में कुछ सभी को सारी चीज़ें लर्न नहीं होती हैं, तो कुछ हमें वो बार बार देखनी पड़ती है, सुननी पड़ती हैं. तो आप इसको बार बार सुनो, आप देखो, उनको यूज़ करो, प्रैक्टिस करो उनकी, तो आपको वो इजीली लर्न हो जाएंगी. अब ये एक्सरसाइज है मेरे पास. अगर आप कहोगे तो हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे, वरना मैंने लास्ट में इनके आंसर्स भी दिए हैं, तो आप वहाँ से अपना मैच भी करना. आई होप आप खुद करना चाहोगे. अच्छा, करने से पहले आप एक बार फिर से इनके यूजेस ज़रूर करना. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें गिवन है वेरी और मच, दोनों में से चूज़ करना है. ठीक है. वेरी और मच का हमने यूज़ किया है अभी, तो पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले वो यूजेस फिर से रीड करना. और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें एडवर्ब्स मिक्स गिवन है. इसमें हमें टू गिवन, वेरी, हार्डली, क्वाइट एंड हार्ड. इसको मैं करा देती हूँ. ठीक है. ऊपर वाली एक्सरसाइज के लिए मैंने आंसर्स दिए हैं आपको, आपको ट्राई करना और फिर अपने आंसर्स को मैच करना. सेकंड वाली एक्सरसाइज मैं करा रही हूँ आपको, आप साथ साथ अपने आंसर्स खुद भी गैस करना एंड चेक करना कि आपके आंसर्स राइट हैं या नहीं हैं. सो फर्स्ट इज इट इज़ डैश कॉल्ड, इट इज़ डैश कॉल्ड टुडे. सिंगल थिंग के बारे में बता रहे हैं हम, तो क्या बताएंगे? आज कोल्ड है, आज ठंड है बहुत. यस, वेरी, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे. सेकेंड, द बॉटल इज डैश फुल, बिल्कुल फुल है, कंप्लीटली की सेंस में, तो हम फिल करेंगे क्वाइट फुल. थर्ड, वी
ट्राइड डैश टू विन द मैच। ट्राई किया हमने, कैसे, कड़ी मेहनत के साथ ट्राई किया। तो यहाँ फिल करेंगे हम, ऑप्शंस में से चूज करो जल्दी। हार्डली या हार्ड? हार्ड, यस, वी ट्राइड हार्ड, हमने कड़ी मेहनत की। ठीक है। और फोर्थ है द मैन इज डैश पुअर टू अफोर्ड इवन अ बाइसिकल। कुछ याद आया? अभी अभी जस्ट हमने रीड किया था। यस, जब हम टू को नेगेटिव सेंस में लेते हैं तो हमें टू का पेयर मिलता है वहाँ, TOO का और TO का। क्या इसमें वो पेयर बन रहा है? क्या नेगेटिव सेंस आ रही है? वो इतना पुअर है कि वो बाइसिकल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। नेगेटिव वर्ड नहीं है बट सेंस आ रही है नेगेटिव। वो एक बाइसिकल इतना पुअर है कि बाइसिकल भी नहीं ले सकता। सो यहाँ हम फिल करेंगे TOO, टू। एंड अंडरस्टूड है? लास्ट जो ऑप्शन है वो हमारा बच गया है, लेकिन फिर भी हम इसको रीड करेंगे। इट डैश मैटर्स वेदर ही स्टे और गोस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ रुके या फिर चला जाए। ठीक है। इट हार्डली मैटर्स, ना के बराबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो यहाँ रुके या फिर चला जाए। सो एक एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, बट लास्ट में मैंने इसके आंसर्स भी आपको गिवन किए हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप फिर से वीडियो को वॉच करना और इन दोनों एक्सरसाइज को एक बार फिर से ट्राई करना। आई होप आपको सारे यूजेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप इसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।